नमस्ते। राधे राधे। तुलसी दल का महत्व। पद्म पुराण में भगवान शिव द्वारा तुलसी दल की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, सब प्रकार के पत्ते और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। तुलसी परम मंगलमयी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शुद्ध श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। तुलसी संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ, शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित है। जैसे भगवान विष्णु को लक्ष्मी और में शिव दोनों प्रिय है, उसी प्रकार यह तुलसी देवी भी परम प्रिय है। हम तीनों के सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता है जो भगवान को इतना प्रिय हो। तुलसी दल के बिना दूसरे फूलों, पत्ते तथा चंदन आदि से भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं होता जितने तुलसी दल से होता है। जिसने तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ और व्रत सब काम पूर्ण कर लिए हैं। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर क्रांति, सुख, भोग सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील, पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता सब कुछ मैं शिव करतलगत समझता हूँ। जैसे पुण्य सलीला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली है, उसी प्रकार यह तुलसी भी कल्याण करने वाली है। यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्र के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है, ये भगवान शिव कह रहे हैं। जहाँ तुलसी का वन है वहीं भगवान कृष्ण की समीपता है तथा वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान है। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थानों में तुलसी देवी को रोप करके उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र, मंत्र आदि का जाप किया जाता है वह सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, भूत और दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग, ये सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त 100 यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो श्री भगवान की प्रतिमाओं तथा शालिग्राम शिला पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वह श्री विष्णु के आयुज्य को प्राप्त होता है। जो श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह पाप से शुद्ध होकर के स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह पाप को जलाती है और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता और स्वयं भी आचरण करता है, वह भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान विष्णु को प्रिय जा पड़ता है वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला है। जिसने तुलसी की सेवा की है उसने गुरु, ब्राह्मण
देवता और तीर्थ सबका भली भांति सेवन कर लिया। जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है वह पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राजसूय आदि यज्ञ भांति भांति के व्रत तथा संयम के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है वही उसे तुलसी की सेवा से मिल जाती है। तुलसी के एक पत्र से श्री हरि की पूजा करके मनुष्य वैष्णवत्व को प्राप्त होता है। उसके लिए अन्य शास्त्रों के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की है वह कभी माता का दूध नहीं पीता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। यह तुलसी के प्रधान गुण हैं। तुलसी के संपूर्ण गुण को वर्णन करने में मेरी सामर्थ्य नहीं है। वैसे तो तुलसी का महात्म से पूरा ग्रंथ भरा पड़ा है। ये तुलसी का महात्म का वर्णन तो भगवान शंकर स्वयं अपने मुख से कर सकते हैं। मुझ जैसा तुच्छ जीव अपनी जीवा को पवित्र करने के लिए थोड़ी सी चर्चा। मेरी वीडियो जिस तक पहुँचे वो तुलसी महारानी की सेवा ज़रूर करें, तुलसी वृक्ष में जलदान करें और तुलसी पत्र से भगवान श्री हरि का पूजन करें, भगवान श्री कृष्ण का, श्री राम का, श्री नारायण का। अगर मेरी तुलसी महात्म की जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। राधे राधे। आप सबको प्यार भरा फिर से राधे राधे।